कौमी असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं रमजान शुगर मिल्स केस में बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीन होकर आ गए। मुल्क कमजोर हो चुका है। 14 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए। किसी का प्रेशर नहीं है। ये 2018 वाला दौर नहीं है। मजीद बोले सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लीबिया में कश्ती हादसा मरने वाले 16 पाकिस्तानियों में से 7 की शनाख्त जिला खुरम के 6 और बाजोड़ का एक शख्स जान से गया। जाँ बहक अफराद की पासपोर्ट की मदद से शनाख्त की गई। सफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। 10 अफराद की लाशें समुद्र से निकाली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकाम से लीबिया कश्ती हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानियों की हलाकत लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। हलाके पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द करने की हिदायत। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी इजलास में लीबिया कश्ती हादसे की गूंज। चेयरमैन कमेटी कामिल अली आगा ने कहा, कभी लीबिया तो कभी कहीं और हादसा हो जाता है। नौजवानों को टेक्निकल तरबियत दें ताकि वो मुलाजमत के मौके हासिल कर सकें। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। 9 मई को कोर कमांडर हाउसेज में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेज पर हमले हुए? बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी अफसर पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो उससे सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाअत से बाहर ना निकलें। सलमान अकरम राजा का लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के फैसले का हवाला दलाइल दिए। सजा देने के अमल में जुडिशल इख्तियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अदालती फैसलों में जो निशानदही की गई, क्या इस पर कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? फेक न्यूज़ मसला तो है। क्या फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमीन मिनहास के पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PFUJ के वकील इमरान शफीक ने दलाल दिए। पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अदालती फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोका जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, यह कानून आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में बनाया गया। सहाफ़ी अपनी खबर का सोर्स कभी नहीं बताता। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम मादर पितर आज़ादी के खिलाफ हैं और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी खिलाफ नहीं हैं, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन आइनी और इंसानी हकूक़ से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया। जायजा लेने के बाद फैसला होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजों से कहा है सिस्टम को चलने दें। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी राबता किया है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशल पॉलिसी के लिए दावत दी। मजीद बोले, IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ ले रखा है। सारी तफसील बताना हमारा काम नहीं। IMF के खसूसी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफ किया। जजेस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी वफ्द के सवालात के जवाब भी दिए।
वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली। समरी हतमी मंजूरी के लिए आज ईवान सदर भिजवाई जाएगी। सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की मंजूरी दी। जजों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के नाम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अरब अमारात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में अमरीकी कारोबारी शख्सियात जेनेट बीच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीका और पाकिस्तान के माबैन दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुराज़म हैं। जेनेट बीच की पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने DP वर्ल्ड के वफ्द के दौरे पाकिस्तान और सरमायाकारी को सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। SIFC से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। जो कहती है करने दो। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? जो आपको ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और उसको चोर डाकू की आवाज लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया, जाती हमला करते हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की। अपना भला और अपना बुरा सोच के आगे चलना। तुलबा किसी का ईंधन ना बने। आपने कभी अपने मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाना। किसी के कहने पर जलाओ घिराओ ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तुलबा से खिताब। कहा, किसी के सियासी मकसद के लिए किसी का गिरबान ना पकड़ना। मुल्क पर हमला कराने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। सियासी मुफाद के लिए कोई आपको गाली का कहेगा तो वो आपका दुश्मन है। हमने तुलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप दिए। आवाम से प्यार का रिश्ता है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब की जोशन स्टीम में शिरकत। शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को शाबाश। मुकाबले जीतने वाले 1100 तुलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को कंसल्ट करके आप कंसेंसस पैदा करके 3 नाम आगे भेजते हर एक पोजीशन के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हमने लेटर लिखे उमर अयूब साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली। अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, जो ही बनेगी इंशाअल्लाह ताला हम उससे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे, मेंबर सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाअल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तमाम रिकॉर्ड दे दिया। किसी एक वोटर ने शिकवा नहीं किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी थी। FIA हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से अगर कुछ निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। पार्लिमानी कमीशन बनते ही चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए नाम भेजेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कमेटी इजलास में एहतजाज। कहा, हमारे MNAs का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, हमारी बात सुनी जाए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने अपोजिशन लीडर को बोलने से रोक दिया। उमर अयूब और PTI अरकान का इजलास से वॉकआउट।
इंसाफ देने वाले कमजोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। बोले किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद इंसाफ है। अदालतों का काम इंसाफ देना है। रियासत जानो माल की हिफाजत की गारंटी देती है। जब लोग समझें कि ऐसा मुमकिन नहीं तो लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। हम अपनी सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 5 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। नए प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाक से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। उधर सेनेटर फैसल जावेद और शिबली फराज की भी हिफाजती जमानत में 5 मार्च तक तोसी। अदालत का पुलिस को दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कई दिहाइयों से यहाँ बसने वालों से अच्छा रवैया नहीं रखा गया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कराची से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। शहरियों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 जिन एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 18 फरवरी तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मजदूरों को शाबाश, मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट के तराफ में मलबा फौरी हटाने का हुक्म। कहते हैं मंसूबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पारा चनार में रास्तों की बंदिश, अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, खाने पीने की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा। टमाटर 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। दीगर सब्जियों की कीमतें 300 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गईं। इलाके में ईंधन भी नायाब। पेट्रोल और डीजल 1000 रुपये फ़ी लीटर तक फरोख्त। लोग पैदल चलने पर मजबूर। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत से अब तक 6 बच्चे जान की बाजी हार गए। जमहूरियत की बहाली, मजलूमों और बेसहारों की आवाज़। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर को पिछले 7 बरस बीत गए। हकूक़ ऑर्डिनेंस हो या ख़वातीन और अक़लियतों के साथ ज़्यादती का मामला, हर महाज पर हरावल दस्ते की क़यादत की। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ सीना सफ़र हुई और अदलिया बहाली तहरीक में पेश रहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सदर भी बनी।